हमारी जिंदगी जन्म से लेके मृत्यु तक बस अंधविश्वास ही है। अंधविश्वास माने यही नहीं कि कोई सोच रहा है कि पीपल पे प्रेत उल्टा लटका हुआ है, वही नहीं अंधविश्वास होता। तो एक तरह के अंधविश्वासी वो होते हैं जो सोचते हैं धर्म माने अंधविश्वास। जो धार्मिक आदमी है उसकी पहचान ये होगी कि वो अंधविश्वासी नहीं होगा। धर्म अकेला है जो अंधविश्वास से राहत देता है। तो धार्मिक आदमी बुद्धिजीवी से बहुत बहुत ऊपर का होता है। अविद्या अकारण भरोसे का दूसरा नाम है। तो अविद्या अंधविश्वास का ही दूसरा नाम है। अंधविश्वास इतनी खतरनाक चीज है। इंसान के सामने जो सबसे बड़ी और मूलभूत समस्या है वो यही है, अकारण भरोसा, बेबुनियाद आत्मविश्वास। और यही जो निर्मूल विश्वास होता है इसको कहते हैं अंधविश्वास। हमारी जिंदगी जन्म से लेके मृत्यु तक बस अंधविश्वास ही है। और पहला अंधविश्वास स्वयं अहंकार है। उसको लगता है कि वो है, उसको लगता है कि वो आत्मा है, वो है नहीं। तो अहम के चलाए माने अपने चले व्यक्ति जो कुछ भी करता है वही अंधविश्वास है। अंधविश्वास माने यही नहीं कि कोई सोच रहा है कि पीपल पे प्रेत उल्टा लटका हुआ है, वही नहीं अंधविश्वास होता। जो भी व्यक्ति कुछ मान्यता रखता है, कोई भी मान्यता, वही अंधविश्वास है। पहला अंधविश्वास है मैं हूं। धर्म क्या है? अंधविश्वास को समाप्त करने की प्रक्रिया। तो एक तरह के अंधविश्वासी वो होते हैं जो सोचते हैं धर्म माने अंधविश्वास। जो धार्मिक आदमी है उसकी पहचान ये होगी कि वो अंधविश्वासी नहीं होगा। सिर्फ धार्मिक आदमी ही अंधविश्वासी नहीं होगा। जो धार्मिक नहीं है उसे अंधविश्वासी होना पड़ेगा, क्योंकि अंधविश्वास हमें जन्म से मिलता है। पहला अंधविश्वास यही होता है कि मैं जन्मा हूं, मैं जात हूं, मैं देह हूं। ये पहला अंधविश्वास है। धर्म का काम है आपको बताना कि तुम अजात हो, तुम देह नहीं हो, तुम्हारा जन्म हुआ नहीं। धर्म अकेला है जो अंधविश्वास से राहत देता है। और अगर आपके जीवन में धर्म नहीं है तो आपको अपने ऊपर बड़ा भरोसा रहेगा। जब अपने ऊपर भरोसा रहता है तो अपनी आंखों पर, अपनी वृत्तियों पर, अपनी इच्छाओं पर भरोसा रहता है। वो जिधर को ले जाती है आदमी चल देता है। कभी कुछ वाद प्रतिवाद होता नहीं। कामना पर कभी कोई प्रतिप्रश्न उठता नहीं। उसने बुलाया, हम चल दिए। कहिए कैसे चल दिए? नहीं, उसने बुलाया, हम चल दिए। काहे को चल दिए? नहीं, उसने बुलाया है तो ठीक ही बुलाया होगा। ये अंधविश्वास। ध्यान करिए उन क्षणों का जब कामना का वेग रहता है। प्रश्न उठता है दिमाग में कभी? प्रश्न उठता भी है तो बस एक, जल्दी से जल्दी कामना की पूर्ति कैसे हो। इसीलिए श्री कृष्ण उस दिन समझा रहे थे कि देखो तर्क और बुद्धि ये तो कामना के गुलाम होते हैं। जब कामना सर चढ़ती है तो बुद्धि सिर्फ इस प्रयास में लग जाती है कि कामना पूरी कैसे करनी है। बुद्धि मर नहीं जाती, दास बन जाती है, मरी नहीं है, सेविका हो गई है। वो बस अब इस जुगाड़ में है कि जो भी कामना है उसको किस युक्ति से पूरा किया जाए। कामना के मूल पर ही प्रश्न उठा पाना बुद्धि की औकात के बाहर है। बुद्धि ये प्रश्न कभी नहीं पूछ पाएगी अपने आप की कामना तू जिधर को मुझे ले जा रही है पहले प्रमाणित करके उधर चैन है। तू जिधर को भी ले जा रही है उधर बता कि चैन है, कर प्रमाणित। ये प्रश्न बुद्धि नहीं पूछ पाएगी। ये प्रश्न पूछना धर्म का काम है। तो धार्मिक आदमी बुद्धिजीवी से बहुत बहुत ऊपर का होता है। बुद्धिजीवी वो जो कामना के पीछे चलेगा ही चलेगा, क्योंकि बुद्धि किसकी गुलाम है?
और धर्म वो जो कामना के मूल पर ही सवाल उठा देता है। धार्मिक चित्त कामना से सवाल करता है और बुद्धिजीवी कामना की सेवा करता है। लेकिन बुद्धिजीवी को बड़ा गुरूर रहता है कि मैं तो धार्मिक आदमी से श्रेष्ठ हूं। बुद्धिजीवियों का गुरूर देखिएगा कभी। किसी बुद्धिजीवी में आपको इतनी सी लोच मिल जाए तो ये दुनिया का 8वां अजूबा है। बुद्धिजीवी माने जो ऐसे देख रहा है। उसको पता ही नहीं है कि तू नौकर है, स्लेव है। जिस बुद्धि को तूने अपनी हस्ती का केंद्र घोषित कर दिया है, वो बुद्धि तो बस अहंकार की सेविका होती है। और अहंकार माने क्या? वेग एनिमलिस्टिक इंस्टिंक्ट। तू अपने भीतर के जानवर का गुलाम है और तेरी बुद्धि दिन रात उसी की सेवा करती है। सोचो, एक आदमी है जानवर और एक आदमी है जानवर की लीद उठाने वाला। बुद्धिजीवी वो जो जानवर की लीद साफ करता है दिन रात। अहंकार माने पशु और बुद्धिजीवी माने जो पशु का भी गुलाम हो। तो एक गधा बंधा है और एक को नौकरी मिली है कि दिन रात इसकी टट्टी साफ कर। उसको बोलते हैं बुद्धिजीवी। अपना वो स्मार्ट गधा याद आया? गधहवा। तो उसकी जो तस्वीर है उसके पीछे एक आदमी को लगा दीजिए। वो झाड़ू लेके बैठा हुआ है साफ करने को, या मुंह खोल के बैठा है, कह रहा मैं दासन का दास, महाराज का प्रसाद उतर रहा, उसे पृथ्वी पर कैसे पड़ने दूंगा, सीधे मुंह में लूंगा। तो और क्या है बुद्धि, बताइए ना। गधे की आज्ञा आई और बुद्धि ने चाकरी बजाई। और क्या करती है बुद्धि? भ्रष्टाचारियों की बुद्धि देखिए कितनी पैनी चलती है। वो क्या कर रहे हैं? भीतर का जो गधा है उसने आज्ञा दी, भोग भोग, और बुद्धि लग गई भोगने का इंतजाम करने में। बुद्धिजीवी कैसा है? करके दिखाइए। ऐसे मुंह करिए ऊपर। आकाश नहीं है ऊपर, कहीं सोचे अनंत आकाश अष्टावक्र वाला बुद्धिजीवी उसकी और ऐसे फरियाद कर रहा है। नहीं बाबा, गधा हुआ है। जिसको अपना मंदिर बोलता है, और मंदिर का जो पिछला द्वार है उसके आगे वो बिल्कुल भक्त बन के। बात समझ में आ रही है? इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहां बैठ के भी बहुत लोग बुद्धि ही चला रहे होंगे और उनको पता भी नहीं होगा कि उनकी बुद्धि किस केंद्र से चल रही है। सुन नहीं पाते, समझ नहीं पाते। सुनने समझने का भी जब वो विरल क्षण आता है, उनकी बुद्धि रुकती ही नहीं है। कैसे रुकेगी? मालिक ने आज्ञा दी है उसके कि भागती रहे, तो भगती रहती है। ये साधारण चित्त है। बाहर को देखा, कुछ उधर दिखाई दिया और फिर पूरी होशियारी लगी कि उसको पाना कैसे। साधारण चित्त जो भटके हैं पियारे से, ये वो है। भटकते दर बदर फिरते, ऐसे नहीं भटक रहे हैं। जबरदस्त तरीके से होशियारियां, चालाकियां, चतुराइयां दिखा दिखा के भटक रहे हैं। और भटकने से तो ऐसा लगता है जैसे बेचारे हों। वो बेचारे नहीं हैं, वो भटक रहे हैं तो नोच खसोट रहे हैं। भटकने से तो ऐसा लगता है जैसे भिखारी। वो भिखारी नहीं, लुटेरे हैं। वो ऐसे ही भटक रहे हैं जैसे चंगेज खान भटकता था। पूरा एशिया उसने भटक भटक के छान मारा, बेचारा भटक रहा। समझ में आ रही? और जो दूसरा चित्त होता है वो कहता है कुछ चाहिए तो है, पर जिसको चाहिए है उसको परखा और पता चला कि जो चाहत है
वो चाहने वाले की अशुद्धि का ही दूसरा नाम है। लिख लीजिए। चाहत क्या है? चाहने वाले में ही जो मिलावट है, चाहने वाले में ही जो नींद है, खुमारी है, बेहोशी है, उसी का नाम चाहत है। तो चाहत चाहने वाले का स्वभाव नहीं है। चाहत चाहने वाले की बीमारी है, अशुद्धि है। ये जानते ही प्रयास की दिशा बिल्कुल बदल जाती है। जो सोच रहा है कि मैं ठीक हूं, मेरा गणित बिल्कुल ठीक है, मैंने तर्क बिल्कुल ठीक लगाया है कि जो चीज मुझे चाहिए वो बाहर कहीं है, वो बाहर को भागेगा अपने ऊपर पूरा भरोसा करके, जिसको हमने कहा अंधविश्वास। वो अपने पे पूरा भरोसा करके बाहर को भागेगा, ये उसका प्रयास है। और जिसने देख लिया कि मैं चाह इसलिए रहा हूं क्योंकि मैं अभी जरा नशे में हूं, वो भी भरपूर प्रयास करेगा, पर उसके प्रयास की दिशा एकदम उल्टी है। अब वो प्रयास करेगा अपना नशा उतारने का। जो भाग रहा है द्वैत की दिशा में, वो भी भरपूर यत्न कर रहा है, पर वो यत्न ये कर रहा है जाऊं और पालूं। कुछ तो है कहीं ना कहीं, इस लोक में नहीं तो उस लोक में है। मनुष्य भेष में नहीं है तो यक्ष किन्नर गंधर्व कुछ होगा, देव होगा, देवी होगा, स्वर्गलोक में होगा, स्वप्न लोक में होगा। बाहर कहीं है जरूर, जिसको पालूं तो मैं ठीक हो जाऊंगा। और इस बात का मुझे पूरा पूरा, ये जो अंधविश्वास है, यही निशानी है मूर्ख आदमी की। वो खूब रोएगा कि जो चाहता हूं वो मिला नहीं, पर उसके रुदन में भी बड़ा भरोसा है। वो कह रहा है मैं जो चाहता हूं वो वहां पर था, मैं गया वहां, वो मिला नहीं। उसके रोने में भी ये बात नहीं है कि मुझे अब शक हो रहा है कि जो मुझे चाहिए वो पाने लायक भी है क्या। नहीं नहीं नहीं, वो रो इस बात पे नहीं रहा कि मैं मूर्ख हूं, वो रो इस बात पे रहा है कि हूं तो मैं बहुत होशियार, पर जो चीज चाहिए वो मिल नहीं रही है। जो आदमी असफल होके आत्महत्या का भी विचार कर रहा हो, कभी सोचो कि उसमें भरोसा कितना कूट कूट के भरा हुआ है। उसको पूरा भरोसा है कि वो असफल हो गया है, और असफलता की उसकी परिभाषा क्या है? वहां कुछ रखा था जो चाहिए था, मैं गया, मुझे मिलना नहीं, तो अब मैं अपने आप को क्या बोल रहा हूं? और मैं इस हद तक अपने पे भरोसा रखता हूं कि मैं कह रहा हूं कि अब मैं फांसी लगा लूंगा, जहर खा लूंगा। उस क्षण में अगर उसमें आत्मसंशय पैदा हो जाए तो क्या वो अपने प्राण लेगा? नहीं, उसको तो भरोसा है ना पूरा पूरा। तो दुनिया में रोते सब हैं, पर भरोसा किसी का नहीं टूटता। सच बात तो यह है कि रोना भी हमारे झूठे भरोसे की अभिव्यक्ति ही तो है। सोच के देखिए, जब आप कह रहे हो फलानी चीज आपको नहीं मिली, तो उसमें आपका भरोसा ही तो छलक रहा है। आप कह रहे हो वो चीज मिल जाती तो चैन मिल जाता, और इसीलिए वो चीज मिली नहीं है तो मामला रोने का है। जो चीज आपको नहीं मिली आप उसको सार्थक ही तो मान रहे हो ना, तभी तो रो रहे हो इसके पीछे। आपको कैसे पता वो वस्तु सार्थक थी भी? कैसे पता? कैसे पता जिस चीज के पीछे आप रो रहे हो उसको पाने से कुछ होता भी है? कैसे पता? पर प्रमाण तो अहंकार को चाहिए ही नहीं होता। वो अपने आप को स्वयं ही प्रमाण मानता है। प्रमाण तो अपने से बाहर की कोई चीज होती है ना। अहंकार की नजरों में वो स्वयं ही प्रमाण है। अहंकार अपने ऊपर किसी साक्षी को बर्दाश्त ही नहीं करता। अहंकार के देखे वो स्वयं ही साक्ष्य है। तुम्हें कैसे पता कि तुम जो मिठाई मांग रहे हो उससे चैन मिलेगा? क्योंकि मुझे वो चाहिए। इसके आगे कोई उत्तर हो तो बता दीजिए, मैं तैयार हूं। तुम्हें कैसे पता तुम जो मिठाई मांग रहे हो, जो तुम्हें मिल नहीं रही, और इसके लिए कल पे जा रहे हो, पिछले 5 साल से एक मिठाई के पीछे भाग रहे हो और वो मिल नहीं रही है तो मुरझा के ऐसे सूख गए हो। तुम्हें कैसे पता वो मिठाई तुम्हें चैन देगी? बताओ, अभी तक मिली तो है नहीं।
आपके पास एक ही जवाब होगा, क्योंकि वो मुझे चाहिए। अंधी कामना जो अपने ऊपर कोई भी प्रकाश बर्दाश्त ही नहीं करती, और ज्यादा सवाल पूछो तो चाटा मार देगी। कामना हिंसा साथ चलते हैं ना, फट से चाटा आएगा। कोई आदमी अपनी कामना के पीछे जा रहा, उसको रोक के देखिए, और कामना के पीछे जा रहा था वो पूरा फूलों गुलदस्ता लेके। जितना बड़ा गुलदस्ता होगा उतना ही बड़ा घूंसा आएगा रोकने वाले को। कामना और हिंसा बिल्कुल साथ चलते हैं। और जब हम देखने लग जाते हैं कि चाह कौन रहा है, तब ऐसा नहीं कि प्रयास रुक जाता है, बस प्रयास की दिशा बल्कि आयाम बदल जाता है। फिर हम कहते हैं कि जब चाहना ही है तो कुछ ऐसा चाहिए ना जिसमें सार हो। हम इनकार नहीं करते कि अभी तो हम बेचैन हैं, हम इनकार नहीं करते कि पैदा हुए हैं तो अतृप्ति और अपूर्णता तो है ही, हम इनकार नहीं करते। लेकिन हम इतने भी मूर्ख क्यों रहे कि अतृप्त पैदा हुए हैं और काम ऐसे करते चलें कि अतृप्ति और बढ़ जाए। तो प्रयत्न करेंगे, पर प्रयत्न होशो हवास में करेंगे। इसको बोलते हैं ज्ञान। ज्ञान माने प्रेम में ईमानदारी। तो ज्ञान मार्ग प्रेम मार्ग से अलग नहीं होता। ज्ञान मार्ग माने प्रेम की शुद्धता। नकली प्रेम कौन सा है? कामना को ही प्रेम बोल दिया, ये नकली प्रेम है। असली प्रेम कौन सा है? जा मार्ग साहब मिले प्रेम कहावे सोए, ये ज्ञान है कि पहले जान तो लो तुम कौन हो, तुम्हें चाहिए क्या, फिर उसके पीछे जी जान से लग जाओ। किसी न किसी मार्ग पर तो चलना ही है, क्योंकि पैदा ही हुए हो पथिक मार्गी यात्री, पैदा ही हुए हो यात्रा करने को, तो चलोगे, पर ऐसे मार्ग पे चलो ना जिस पे साहब मिलते हो। साहब माने चैन। और आओ देखा ना ताओ, नाक की सीध में दौड़ पड़े, इसको क्या बोलते हैं? कामना मार्ग। दिक्कत यह है कि कामना मार्ग को ही हमने प्रचारित कर दिया है प्रेम मार्ग बोल के। कामना मार्ग क्या होता है कि जो तुम्हारी इंद्रियों के क्षेत्र में विषय है उसका पीछा करने लगो, है ना। अब इंद्रियों के क्षेत्र में तो सब कल्पनाएं भी आती हैं। जो कुछ भी पृथ्वी पर है वो इंद्रियों के ही क्षेत्र में आता है, और आप उनके पीछे लग जाओ, भले ही ये बोल करके कि मैं धार्मिक आदमी हूं, मैं भक्ति मार्गी हूं, तो भी हो तो आप कामना मार्गी ही ना। कामना माने क्या? किसी भी ऐसे विषय का पीछा करना जो भौतिक हो, यही कामना है ना। और मन में जो कुछ है वो भौतिक ही होगा। कल्पना भी तो भौतिक ही होती है ना, किस्से कहानियां भी तो भौतिक ही होते हैं ना, सिद्धांत और छवियां ये भी तो भौतिक ही होते हैं ना। जो कुछ भी मन में आ गया वो भौतिक ही है। जिस भी किसी विषय को आप नाम दे सको वो भौतिक ही है। जो कुछ भी नाम पाने के लिए उपलब्ध है वो भौतिक है। जिस किसी के लिए आप कोई शब्द बना सकते हो वो भौतिक है। जिस किसी के बारे में आप एक अक्षर भी उच्चारित कर सकते हो वो भौतिक है ना। तो ये अंधी एक दौड़ है कि जो कुछ इंद्रियों के क्षेत्र में आ रहा है उसको पकड़ लो, उससे शांति मिल जाएगी। ये प्रेम मार्ग नहीं है, ये कामना मार्ग है। ये कामना मार्ग है। हाँ, कामना चूंकि अहंकार से उठती है और अहंकार का दावा होता है कि मैं आत्मा हूं, तो कामना का दावा होता है मैं प्रेम हूं। एक बार अहंकार ने कामना से पूछा, तू है तो कामना और बार बार अपने आप को बोलती रहती है मैं तो प्रेम हूं, मैं तो भक्ति हूं, क्या मजाक लगा रखा है। तो कामना ने पलट के अहंकार को कहा, मजाक की शुरुआत किसने की? तुम जब अपने आप को आत्मा बोल सकते हो, तो मैं अपने आप को प्रेम बोल सकती हूं।
तुम जब अपने आप को भक्त बोल सकते हो तो मैं अपने आप को भक्ति बोल सकती हूं। अहंकार अगर अपने आप को भक्त बोलेगा तो फिर कामना अपने आप को भक्ति बोलेगी। ज्ञान और प्रेम में अंतर नहीं होता। ज्ञान माने ऐसा सशक्त प्रेम जो रुक सकता ही नहीं। अंधा प्रेम नहीं, कामना नहीं, एक अटूट वफा, एक ऐसा रिश्ता जिसमें जान तो जा सकती है, आंच नहीं आ सकती। कामना थोड़े ही है कि कभी इस दरवाजे कभी उस दरवाजे, जो भटके हैं प्यारे से भटकते दर बदर फिरते, वो थोड़े ही है। वो तो अंधी होती है, इसीलिए चोट खाती ही है और फिर कहती है अरे इधर गए थे मिला नहीं, फलानी चीज खरीदी थी, उसने कहा था आप इसे घर ले जाइए, घर जगमग हो जाएगा, और ले आए, 1 हफ्ता हो गया, बदबू ही बदबू फैल गई घर में। होता है कि नहीं होता है? चीज दुकान में जितनी जगमग लगती है, घर में कैसी हो जाती है? कुछ नहीं, बेकार। ये कामना है। हाँ, जब हमें अपनी झेप छुपानी होती है तो हम ये नहीं मानते कि हम भिखारी हैं और दर बदर लात खा रहे हैं। हम कहते हैं हम तो भंवरे हैं, मैं तो तितली हूं, मैं तो कभी इस फूल पर कभी उस फूल पर जाकर के मजे करती हूं। भिखारन। देखा नहीं कितने गाने ऐसे ही आते हैं कि वो भंवरा है और ये है और वो है। वो भंवरा नहीं है, भिखारी है और पिट रहा है इधर से उधर। वो फूल नहीं है जहां वो मुंह दे रहा है, वो धूल है। तो ये जो कामना वाला प्रेम होता है, ये अपने विषय लगातार बदलता रहता है क्योंकि लात खा रहा होता है। कामना वाला प्रेम अपने विषय लगातार बदलेगा, मजबूर है, लात खाएगा तो बदलना पड़ेगा ना। इस दुकान में लुटे तो अगले बार उसी दुकान में थोड़ी ही जाते हो, दूसरी दुकान में घुस जाते हो। ज्ञान का मतलब होता है एक ही तो है, विकल्प कहां है, दूसरी दुकान है कहां। अब जो हो रास्ते में सब स्वीकार है, क्योंकि स्वीकार न करने का भी विकल्प है ही नहीं। ये थोड़ा ही है कि जब तक ठीक चल रहा है तो ठीक है, जब ठीक नहीं चल रहा है तो लेट्स टॉक। प्रेमी इस एक छोटे से वाक्य से बहुत घबराते हैं, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इसका मतलब ही होता है ब्रेकअप। नहीं तो ऐसे लिखा ही नहीं जाता, जो बात करनी है सीधे बोल दी जाती है, सीधे एकदम बात, और तो कुछ होती ही नहीं। सुन रहे मूर्ख, इसके अलावा और कोई बात होती है? मर जा, गो टू हेल। तू फिर से आ गया, कुत्ते तेरी हवस नहीं शांत हो रही। जो बात होती है बिल्कुल सीधे होती है, और उस सीधी बातचीत के बीच में कोई लिख के भेज दे आई थिंक वी नीड टू टॉक, तो फिर हो गया, टॉक करो भी मत, जो कुछ है वो हो गया है। समझ में आ रही है?